उत्तर प्रदेश विधानसभा में रामपुर एक ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी ने आज तक जीत दर्ज नहीं की है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद और 2017 के विधानसभा चुनाव में मिली शानदार कामयाबी के बाद भी बीजेपी ये सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। यही नहीं, इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रहे शिव बहादुर सक्सेना 46,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हारे और जीतने वाले उम्मीदवार का नाम था आजम खान। ये पहला मौका नहीं था जब समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने रामपुर विधानसभा सीट पर इतनी भारी अंतर से जीत दर्ज की हो। आजम खान रामपुर का वो बादशाह है जिसे कोई नहीं हरा पाया। मात्र 32 साल की उम्र में पहली बार रामपुर के विधायक बनने वाले आजम खान ने अपना राजनीतिक सफर जनता दल सेकुलर के साथ शुरू किया था। इसके बाद लोक दल, जनता दल और जनता पार्टी से होते हुए साल 1993 में आजम खान ने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी बनाई। इसके बाद आजम खान धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान नेता के रूप में स्थापित हुए और ये पहला मौका है जब आजम खान का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में उनकी गैर मौजूदगी में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। जमीन कब्जाने से लेकर तमाम दूसरे मामलों में आजम खान पिछले कई महीनों से जेल में है। उनके साथ साथ उनकी पत्नी अब साल 2019 के उपचुनाव में रामपुर की विधायक बनने वाली ताजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ भी अलग अलग मामलों में केस दर्ज है। ताजीन फातिमा जहां दिसंबर 2020 में जेल से बाहर आई हैं, तो वहीं अब्दुल्ला आजम बीते रविवार जेल से बाहर आ गए हैं और जेल से बाहर आते ही उन्होंने ऐलान किया है कि वह चुनाव लड़कर जीत हासिल करेंगे। वहीं अब देखना ये है कि क्या इस बार बीजेपी आजम खान के जेल में होने का फायदा उठा पाएगी या जेल में रहकर आजम खान भारी बहुमत से रामपुर में जीत हासिल करेंगे। समाजवादी पार्टी ने रामपुर विधानसभा सीट से आजम खान को टिकट दे दिया है, तो वहीं स्वारटंडा सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट दे दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आजम खान की गैर मौजूदगी में बीजेपी रामपुर सीट पर इतिहास रचने में कामयाब होगी या नहीं। साल 2019 के उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार भारत भूषण ने शानदार ढंग से चुनाव लड़ते हुए हार के अंतर को 46,000 से कम करके 7,716 तक लाख कर खड़ा कर दिया था। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी ने भारत भूषण को टिकट नहीं दिया है, लेकिन रामपुर के चुनाव से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सीट और इसके आसपास के 5 विधानसभा सीटों पर आजम खान की गैर मौजूदगी का क्या असर होगा। लेकिन अगर अदालती मुकदमों को एक तरफ रखकर इस इलाके के सामाजिक समीकरण आजम खान की चुनावी मैदान में अनुपस्थिति और अब्दुल्ला आजम के काम अनुभव को ध्यान में रखा जाए, तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर काफी दिलचस्प हो जाती है। रामपुर सीट की आबादी में मुसलमान मतदाताओं की संख्या लगभग 60% है, वहीं हिंदू मतदाताओं की संख्या लगभग 40% है। यहाँ अन्य जाति मतदाता भी मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी इस सीट पर हमेशा मुसलमान उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। यही नहीं, बीते 40 सालों में सिर्फ एक बार एक मौका ऐसा रहा है जब 1996 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अफरोज अली खान ने आजम खान को मात दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आजम खान की चुनावी मैदान से गैर मौजूदगी इस चुनावी गणित को कैसे बदलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण को गहराई से समझते हुए इस बात की संभावना बहुत कम है कि बीजेपी इस सीट पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा पाए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दी घंटा।